हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ का 9 दिसंबर 2025 का शिफ्ट 1 के इंग्लिश पेपर का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको। आज आंसर की आ चुका था बहुत पहले, लेकिन हम सिर्फ आंसर टिक नहीं करेंगे। आज हम हर क्वेश्चन का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। वाई ऑप्शन इज करेक्ट एंड वाई ऑप्शन बी इज रॉन्ग। अगर आपने ये एलिमिनेशन टेक्निक सीख ली तो अगले एग्जाम में आपके पूरे के पूरे नंबर आने के चांस है। अब देखिए, ये रहा पैसेज और इसके साथ साथ 5 क्वेश्चन हैं। तो देखिए, जब भी मैं कोई भी पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करता हूँ, मेरा टेक्निक यही रहता है कि पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसके बाद जब जरूरत होता है तब जरूरत के अकॉर्डिंग आके मैं पैसेज पढ़ता हूँ, ना कि मैं पहले पैसेज पढ़ता हूँ। इसमें आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है कि आपसे क्या पूछा गया है उसको समझना है, उसके अनुसार हमें क्या देना है, आंसर देना है। तो मैं कभी भी इसको एज इट इज नहीं पढ़ता हूँ। जो दिया है जो दिया है सो दिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में सीधे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज विच इज इन द पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि पैसिव वॉइस में है। इससे देखिए, जब ये क्वेश्चन है पैसिव वॉइस ढूंढने बोल रहा है ऑप्शन में, और पैसिव वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें होता है बी प्लस भी थ्री, ठीक है। बी प्लस भी थ्री का स्ट्रक्चर जिसमें रहेगा वही पैसिव है। तो इसके लिए आपको पैसेज पढ़ने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। पैसेज पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। बहुत सारा बच्चा इस बार बोल रहा था कि टाइम नहीं मिला, हम लोगों का टाइम मैनेज नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन कितना ईजी है, और यदि आप पैसेज पढ़ने में यदि टाइम वेस्ट करोगे तो आपको टाइम कहाँ से मिलेगा। अब देखो ये बोल रहे कि पैसिव वॉइस होना चाहिए। अब देखिए, कटरपिलर सेट्स इट्स रिजिड एक्सोस्केलेटन। अब देखो यहाँ बी और बी थ्री का नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, बी एस ई एस है। तो ये क्या एक्टिव वॉइस है। द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई एपिटोमाइजेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर भी क्या, एपिटोमाइजेस वर्ब है। बी का फॉर्म कहीं भी दूर दूर तक नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखो, द कैटरपिलर्स स्ट्रक्चर्स आर एंजाइमेटिकली डिसमेंटल। अब देखो यहाँ आर है, बी का फॉर्म, और यहाँ भी थ्री है, ठीक है। ये हो सकता है। द बटरफ्लाई इन्फ्लेट्स इट्स विंग विथ होमोलिम्फ। देखिए यहाँ पर भी क्या है, इन्फ्लेट्स है, तो ये भी बी वन हो। अब देखिए यही एकमात्र क्या ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। क्या यहाँ पर आया, देखिए पासिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बी प्लस बी थ्री। बी में क्या हो सकता है, ईज हो सकता है, आर हो सकता है, ओज, फिर और, ठीक है, फिर बीइंग, ठीक है। ये सब होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बी थ्री होगा, ठीक है ना। ये सब होगा तो पासिव वॉइस। तो इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को देखिए, बिना पैसेज पढ़े आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच सेंटेंस कंटेन्स आर रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज का मतलब क्या होता है, मतलब संबंध दिखाता है, ठीक है। रिलेटिव मतलब क्या होता है, हमारा सगे संबंधी, ठीक है। तो संबंध दर्शाए, जैसे हु, ठीक है, विच, हु विच, दैट, वगैरह वगैरह जो भी है वो सब रिलेटिव क्लोज होता है, ठीक है। तो हमें वो सब देखना है कि जिसमें भी ये सब होगा वही क्या होगा, रिलेटिव क्लोज होगा। देखिए, इट्स क्रम्पल्ड विंग्स नीड टू बी इन्फ्लेटेड। बोल रहे इसके जो क्रम्पल्ड मतलब जो मुड़े हुए विंग्स है, नीड्स टू बी इन्फ्लेटेड, उन्हें क्या फैलाने की जरूरत है। तो यहाँ कहीं भी क्या है, रिलेशन नहीं दर्शा रहा, ये एक सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। एग्स आर ऑफन हिडन ऑन अंडर साइड ऑफ द लीफ। बोल रहा है कि जो अंडे होते हैं वो अक्सर क्या होता है, पत्ते के निचले वाले भाग में जमा होते हैं, छुपे होते हैं। तो यहाँ भी कोई कनेक्शन नहीं दर्शा रहा है, ना कोई रिलेशन दर्शा रहा है। अ कैटरपिलर डेवर्स फोलिएज टू क्या, फ्यूल इट्स ग्रोथ। मतलब जो कैटरपिलर होता है वो ऊर्जा देता है ताकि उसका ग्रोथ रैपिड हो सके, ठीक है। तो यहाँ भी कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। द लार्वा विच, यह देखो कनेक्शन आ गया, द लार्वा विच, जो, ये क्या रिलेशन दर्शा, द लार्वा विच अंडरगोज मल्टीपल मोल्स ग्रो रैपिडली, ठीक है ना। लार्वा को यहाँ कनेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ लार्वा का यहाँ ग्रो कर रहा है, विच अंडरगोज द मल्टीपल प्रोसेस, दो वर्ड को ये जोड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, वो कनेक्शन दर्शा रहा है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें बिना पैसेज पढ़े क्या आंसर मिल गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, विच वर्ड इज डेराइव्ड बाय एडिंग अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक ओरिजिन सफिक्स मीनिंग फॉर्मेशन और ओरिजिन। मतलब ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है, बोल रहा है जिसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन या फिर ओरिजिन होता है। अब देखिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फ, मॉर्फ का मतलब होता है रूप, ठीक है, रूप चेंज होता है, चेंज। मेटामॉर्फोसिस का मतलब एक बदलाव की प्रक्रिया से होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। अब चालीस का मतलब मुझे नहीं पता है, मैं आई डोंट नो व्हाट इज इट मीनिंग, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ पता है, हीमोलिम्फ। एक चीज़ पढ़ा होगा साइंस में आप लोग, हीमोफीलिया, मतलब
किसी आदमी का कई शरीर कट जाता है तो रक्त नहीं जमता है, ठीक है, तो हीमोफीलिया। तो हीमो का मतलब होता है रक्त, तो ए भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हिस्टोजेनेसिस, यहाँ पर जेनेसिस को देखिए, एक शब्द आप सुने होंगे जनरेट, ठीक है, जनरेट। तो उस जनरेट से मैं इसे क्या कर रहा हूँ, लिंक कर पा रहा हूँ। तो जनरेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को उत्पन्न करना या बनाना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन, बनाना या ओरिजिन होना। तो जनरेट करना, जनरेट निकालना कहीं से, ठीक है। हिस्टो का मतलब उत्तक होता है, तो हिस्टोजेनेसिस उत्तक के बनने की प्रक्रिया है। तो यहाँ से बोल रहा है कि ओरिजिन होना चाहिए, या तो ओरिजिन है फॉर्मेशन, तो यहाँ जेनेसिस से बन रहा है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी आपको बिना पैसेज पढ़े हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट क्रूशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटी अकर्स विद इन द चैरिसालिस। अब देखिए इसके लिए मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे पता नहीं चल रहा है। अब मैं यहाँ भी देखियो, यहाँ भी मैं दिमाग लगाऊंगा, यहाँ जब जाना है तो मैं पूरा पैसेज नहीं पढ़ूंगा। मुझे एक चीज़ दिख गया है, चैरिसालिस। तो जहाँ ये चैरिसालिस वर्ड होगा मैं डायरेक्ट वहीं जाऊंगा। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि चैरिसालिस है क्या, मैं केवल बट आई व्यू थोरो थोरो से मैं देखूंगा, जहाँ भी मुझे ये वर्ड दिखेगा वहीं से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। मैं पूरा पैसेज नहीं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। पहले अब मैं वहाँ पर चलता हूँ देखिए अब खोजते हैं कि चैरिसालिस है कहाँ। यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, नहीं है, यहाँ सेकंड थर्ड लाइन में भी नहीं है, फोर्थ लाइन में भी नहीं है, फाइव लाइन में भी नहीं है, वन यहाँ भी नहीं है, 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 और यहाँ भी नहीं है। ऐसे हमें देखना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ ट्रांसफॉर्म, ये देखिए यहाँ पर देखिए 40 हमें मिल गया। अब उतना दूर मैंने पढ़ा नहीं, क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं पढ़ूंगा। और अब भी मैं तब पढ़ूंगा, अब मैं जाके ऑप्शन पहले देख लूंगा कि ऑप्शन में क्या लिखा है। स्ट्रेंथिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, ठीक है, और रिबिल्डिंग ऑफ द कैटरपिलर इनटू बटरफ्लाई थ्रू हिस्टोजेनेसिस, इंक्रीज इन लीफ कंजप्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ विंग्स। अब मुझे देखना है कि वहाँ इनमें से कौन सा वर्ड उस जगह पर है। देखिए अब यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। द ट्रांजिशन इनटू द प्यूपिल स्टेज encapsulated within chrysalis marks an extraordinary biological phenomenon. Inside the caterpillar's structure are enzymatically dismantled and reconstructed into entirely new forms. Wings, antenna, antenna and compound eyes emerge through a sophisticated process known as histogenesis, ठीक है। ये हिस्टोजेनेसिस मैंने देखा था, ठीक है, हिस्टोजेनेसिस मैंने देखा था। बाकी वहाँ कोई ऑप्शन में मुझे दिखा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हिस्टोजेनेसिस है ऑप्शन में, है हिस्टोजेनेसिस। ना तो ये कहीं मिला, ना ही ये कहीं मिला, नहीं ये कहीं मिला, इसलिए क्या होगा, यही सही होगा। देखिए एक बार मुझे सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाने में एक बार मुझे पैसेज पढ़ना पड़ा, और भी एक छोटा सा पोर्शन, एक पैराग्राफ, ठीक है। इन द पैसेज द वर्ड एफेमरल मोस्ट नियरली मीनिंग्स। अब एफेमरल का आपको मीनिंग पूछा, ये क्या है, सीधे वोकैब पूछ दिया। एफेमरल का मतलब होता है क्षणिक, जो कम समय तक टिके, ठीक है। एवर लास्टिंग का मतलब लंबा लंबा चले, ठीक है। ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक होता है। पावरफुल का मतलब शक्तिशाली होता है। फ्रेजाइल का मतलब कमजोर होता है। तो ये भी बन गया। तो देखिए 5 क्वेश्चन में मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए पैसेज में रेफर करना पड़ा, और वो भी क्यों, और वो भी उसमें भी मैंने इतना स्मार्ट तरीका यूज किया कि मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा। तो देखिए 5 क्वेश्चन मैंने बना दिया और एक थोड़ा पैराग्राफ बना। तो ऐसे कीजिएगा तो आपका टाइम बचेगा। आपको पूरा पैसेज पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, ठीक है। फाइनल एग्जाम टेक अवे क्या होना चाहिए, देखो एसएससी सीपीओ रीजन कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट अबाउट बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के बारे में कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। अब पैसेज इतना लंबा देख के आप डर जाओगे, कितना बड़ा पैसेज था, 2 स्लाइड मैंने यूज किया तब जाके वो पैसेज पूरा हुआ। उतना आपको समझने के लिए टाइम चाहिए, क्या किया जोड़ने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन आप जब क्वेश्चन में जाओगे कि क्या क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा है, उसके अनुसार यदि आप आंसर ढूंढोगे तो आपको ना तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इट इज अबाउट, ये किसके बारे में था, पैसिव वॉइस स्पोर्टिंग। अब इसका कोई पैसेज से रिलेशन नहीं। रिलेटिव क्लॉज, इसका भी कोई रिलेशन नहीं। ग्रीक लैटिन सफिक्स, इसका भी कोई रिलेशन नहीं। कंटेक्चुअल वोकैबुलरी, इसका भी कोई रिलेशन नहीं। और एलिमिनेशन टेक्निक, ये तो है ही है अपने आप में, ठीक है। तो धन्यवाद।